क्या शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। लड़की का पति ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली तुम घर पर रहकर क्या करोगी, और वैसे भी तुम बहुत डरपोक भी हो। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके का दरवाज़ा खुला था। माँ और पापा बालकनी में बैठकर खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने पापा से कहा, आप कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो पापा ने कहा कि बेटा कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है। उसने अपने पापा की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा कर पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। भाभी कहने लगी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए जूठे बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। कहते हुए अंदर चली गई। बर्तन किचन पर रखकर वह भैया के कमरे की ओर चली गई तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहन ब्याह तो कर गई लेकिन अम्मा बाबा की चौखट ना छोड़ी। अभी तक जिसका भी दिल करता है उठाकर बच्चे समेट चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी। तो भाभी ने दनाते हुए कहा, बस अब तुमसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यूं ही एहसान समझो। भैया और भाभी की आवाज़ सुनकर वह दंग रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में दब के रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठा मूठा बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं बाहर से, पहले ही बता देते मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करके आप अब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी तो आई थी और अभी जा रही हो? नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ फिर कभी आऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए बहन अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसले देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि मायके का माँ बाप से होते हुए, लेकिन कभी कभी इनके होते हुए भी वह बेबस होते